और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, इराक के इरबिल में अमेरिकी कॉन्सुलेट को निशाना बनाकर मिसाइल हमला किया गया है। यह हमला रात के वक्त किया गया। इराकी न्यूज एजेंसी का कहना है कि इरबिल में एक के बाद एक 6 धमाके सुनाई दिए और इस हमले में अमेरिकी कॉन्सुलेट को कितना नुकसान हुआ इसकी खबर अब तक नहीं है और धमाकों की आवाज भी आप सुन सकते हैं। ये वीडियो भी उसके बाद रिलीज किया गया है। इरबिल में यूएस कॉन्सुलेट पर यह धमाका किया गया है। रात के वक्त ये धमाका किया गया। इरबिल इराक में ये धमाका हुआ है और अभी भी पता नहीं चल पाया है कि आखिर कितना नुकसान यूएस कॉन्सुलेट को इस धमाके में हुआ है। इसकी खोजबीन की जा रही है और धमाके के कारणों का भी अब तक पता नहीं चल पाया। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। जिस वक्त ये धमाका हुआ और धमाके के बाद का जो मंजर हुआ है, किस तरीके से आग उठती हुई साफ नजर आती है और एक रोशनी झलकती है क्योंकि धुएं का गुबार लगातार आसमान पर छाता रहता है। मिसाइल से ये धमाका, ये अटैक किया गया। लगातार एक के बाद एक 6 अटैक्स किए गए। वहीं रूसी सेना ने कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी तोप ने कीव के बाहरी इलाके वाल्सिकोव पर भी तोप से बम बरसाए हैं और इस बमबारी में रूसी सेना ने गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया है, जिसके बाद इस डिपो सेंटर में कई धमाके सुने गए। वहां भयानक आग लग गई। आग और धुएं का गुबार कई किलोमीटर तक देखा गया। रूसी तोप के निशाने फूड वेयरहाउस भी था जहां पर शहर के लिए खाने का सामान रखा जाता है, उसे भी रूसी सेना ने तोप से उड़ा दिया, जिसके बाद वहां पर सफेद धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। तस्वीरें भी साफ संदेश दे रही हैं और तस्वीरें में आप देख रहे होंगे किस तरीके से गोला बारूद वहां पर दागा गया और मिसाइलों की आवाज भी लगातार सामने आ रही है। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखा दिए। उन्होंने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का तो ऐलान किया ही, साथ ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की भी चेतावनी दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर रूस ने अमेरिका और नेटो देशों को इस युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. वहीं युद्ध में रूस की ओर से केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की खबरों को भी उन्होंने दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बताया और रूस को ये चेतावनी देने से नहीं चूके कि अगर उसकी तरफ से यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Russia would pay a severe price to use chemical. यही नहीं, बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए रूस की सीमा से लगे लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में अपने 12,000 सैनिक भेज दिए। इसलिए रूस के खिलाफ बाइडेन के इस तेवर से दुनिया दहशत में है क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मतलब होगा दुनिया में भीषण तबाही। हालांकि बाइडेन ने भी फिलहाल इस तबाही को रोकने के लिए एकजुट होकर कोशिश करने की जरूरत बताई। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक तौर पर रूस की कमर तोड़ने के लिए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने रूस पर लग्जरी सामान के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके तहत अमेरिका अब रूस से महंगी शराब, सी फूड और हीरो का आयात नहीं करेगा। और इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पुतिन अपना रास्ता नहीं बदलते तब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध यूं ही जारी रहेंगे। और यही नहीं, बाइडेन ने दावा किया कि प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और इसके सहयोगी देश रूस को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने में कामयाब हुए। उन्होंने कड़े प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने का भी दावा किया। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने रूस की रेटिंग इतनी गिरा दी जिसकी वजह से मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को बंद तक करना पड़ गया। और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आंच को रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया और उसने प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह होने की चेतावनी दे डाली, जिसके लिए रूस की ओर से प्रतिबंध लगने के बाद स्पेस स्टेशन में अपने स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत का काम रुकने की दलील दी गई और दावा किया गया कि प्रतिबंधों से पहले साल में 11 बार स्पेस स्टेशन में जरूरी मरम्मत का काम किया जाता रहा है और बताया गया कि सही वक्त पर मरम्मत नहीं होने से स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस का हिस्सा कभी भी पृथ्वी की तरफ गिर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसका वजन करीब 500 टन है और आबादी वाली जगह पर गिरने पर यह बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उन बचे खुचे इलाकों में है जहां रूस और अमेरिका का आपसी सहयोग जारी है। और रूस यूक्रेन युद्ध के 18वें दिन आज भी लड़ाई लगातार जारी है। यूक्रेन के सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस ने रिहायशी इलाके में बम बरसाए हैं। रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों पर हमला भी किया, जिससे पूरा खार्किव मलबे में तब्दील हो गया। जिधर देखिए उधर ही तबाही दिखी। बमबारी में गाड़ियां भी तबाह हो चुकी हैं, मकान खंडेर हो चुके हैं। पूरा शहर रूसी बमबारी में तबाह दिख रहा है। खार्किव को यूक्रेन की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, लेकिन आज ये पूरा शहर रूसी बमबारी में तबाह दिख रहा है।
यूक्रेन की सेना ने राजधानी कीव में रूसी सेना के मिसाइलों, बमों और टैंकों से किए जा रहे हमलों का करारा जवाब दिया, जिनकी कुछ तस्वीरें यूक्रेन की तरफ से जारी की गई, जिनमें एक भयानक तस्वीर कीव की है। वहां जब रूसी सैनिकों का काफिला कब्जे के लिए सड़क से गुजर रहा था, तभी यूक्रेन के फौजियों ने अचानक उन पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए, जिसके बाद टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी और उन पर सवार सैनिक जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, छिपकर हुए इस हमले से रूसी फौजी घबरा गए और अपने टैंकों को सड़क से उतारकर झाड़ियों की तरफ निकल पड़े। यूक्रेन के इस जवाबी कार्रवाई में रूस के कई सैनिक मारे गए और उनके शव सड़क पर बिखरे पड़े मिले। इतना ही नहीं, कीव के पास ही एक दूसरे इलाके में रूस के कुछ टैंकों को जब्त कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। रूस की सेना से लोहा लेने का ये सिलसिला सुमा शहर में भी देखने को मिला। दावा है कि जंग के दौरान वहां रूस के फौजियों को पीछे हटना पड़ा, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने रूस के 3 टैंकों को जब्त कर लिया और फिर 2 टैंकों में आग लगा दी। कुछ ही देर में टैंकों से आग की लपटें उठती दिखाई दी। यही नहीं, यूक्रेन की फौज ने जवाबी कार्रवाई का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें दिखा कि मारियोपोल शहर में गश्त कर रहे रूसी टैंक को मिसाइल से निशाना बनाया गया, जिसके बाद वहां से एक जोरदार धमाका हुआ और फिर उस टैंक से धुएं का गुब्बार उठता नजर आया। जवाबी कार्रवाई से गदगद ज़ेलेंस्की ने वीडियो के जरिए अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। 4 доби. Міцний народи сталевої країни. यूक्रेन के कुछ और शहरों से भी जवाबी कार्रवाई की ऐसी ही तस्वीरें सामने नजर आईं। और इसके साथ ही यूक्रेन ने यह दावा किया कि बीते 17 दिनों से चल रही युद्ध में उसने रूस की सेना को काफी नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन की फौज ने इस पर आंकड़े भी दिए, जिसमें बताया गया कि इस जंग में अब तक 12,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। और इसके साथ ही यूक्रेन की फौज ने यह जानकारी दी कि उसकी सेना ने रूस के 58 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यूक्रेन के जवाबी हमले में रूस के 83 हेलीकॉप्टर को भी नुकसान पहुंचाया गया। दावा तो यह भी है कि उसने रूस के 362 टैंकों और 1200 से ज्यादा गाड़ियों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उधर दक्षिण यूक्रेन के शहर मेरिटोपोल के मेयर को अगवा किए जाने पर हड़कंप मच गया और इस शहर को यूक्रेन पर हमला करने के कुछ ही दिनों बाद रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था। और अब यूक्रेन सरकार ने रूसी सेना पर वहां के मेयर के अपहरण का आरोप लगा दिया, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो में रूसी सेना की वर्दी पहने कुछ हथियारबंद लोग मेरिटोपोल के मेयर को अपने साथ ले जाते दिखाई दिए। दावा किया गया कि रूसी सेना के सामने घुटने टेकने से इनकार करने पर उनका अपहरण किया गया, जिसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में शहर के लोग प्रशासनिक भवन के बाहर इकट्ठा हो गए और उन्होंने मेयर को तुरंत रिहा करने की मांग की। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूसी सेना की इस कार्रवाई की तुलना आईसिस के आतंकियों से कर दी। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, रूसी कमांड पोस्ट पर यूक्रेन की सेना ने हमला किया है। यह हमला यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए किया है, जिसमें रूसी कमांड पोस्ट पूरी तरह से तबाह हो गई है। यूक्रेन की सेना ने जो वीडियो जारी किया है उसमें साफ दिख रहा है कि हमले के बाद रूसी कमांड पोस्ट तबाह हो चुका है। वहां पर धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। तस्वीरों के जरिए भी आप समझ सकते हैं, यूक्रेन ने यहाँ पर ड्रोन के जरिए ये अटैक किया है। यहाँ पर रूसी कमांड पोस्ट थी जिसको ध्वस्त कर दिया, तबाह कर दिया और इसका वीडियो भी बाकायदा जारी किया गया है यूक्रेन की ओर से। यूक्रेन ने दावा किया कि उसके पलटवार से भड़के रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपनी सेना के कई अफसरों पर गाज गिरा दी और अपने दावे में यूक्रेन ने कीव पर कब्जे में हो रही देरी को पुतिन के भड़कने की वजह बताया। साथ ही यह भी दावा किया गया कि इसी नाराजगी में पुतिन ने रूसी सेना के 8 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त भी कर दिया। यह भी कहा गया कि सटीक जानकारी जुटाने में नाकाम और खराब रणनीति बनाने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने अपनी खुफिया एजेंसी FSB पर भी नाराजगी जताई। यही नहीं, यूक्रेन के मुताबिक पुतिन को यह जानकारी दी गई थी कि हमला शुरू होने पर ज़ेलेंस्की आसानी से हार मान लेंगे, जिस पर भरोसा कर रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमला बोल दिया था और रूसी सेना ने कुछ दिन के अंदर ही यूक्रेन की राजधानी कीव की घेरेबंदी भी कर ली थी। लेकिन जंग शुरू होने के 2 हफ्ते बाद भी रूसी सेना अब तक राजधानी कीव के अंदर दाखिल नहीं हो पाई और अगर यूक्रेन का दावा यहां पर सामने आता है कि इसी वजह से रूस को अपनी रणनीति बदलने के लिए मजबूर भी होना पड़ा। और महायुद्ध के 18वें दिन यूक्रेन से बड़ी खबर सामने आ रही है। युद्ध शुरू होने के बाद करीब 2,20,000 यूक्रेनियन लोग अपने देश लौट आए हैं और ये लोग अपने देश के भविष्य के लिए रूस के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। यूक्रेन लौटे लोगों में ज्यादातर पुरुष हैं। पिछले 24 घंटे में ही करीब 18,000 लोग यूक्रेन लौटे हैं। रूस को कीव पर कब्जा करने से रोकने के लिए यूक्रेन की सेना और आम लोग भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं, मगर
रूस अपने हवाई हमलों के जरिए कीव के आसपास छोटे छोटे शहरों को टारगेट कर रहा है और अब खबर है कि 24 से 28 घंटे के अंदर उसकी फौज कीव पर कभी भी कब्जा कर सकती है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन ने भी पूरी ताकत झोंक दी और उसने अपनी इस कार्रवाई के कुछ वीडियो भी जारी किए। इनमें एक वीडियो में देखा कि कीव की ओर तेजी से बढ़ रहे रूस के टैंकों को यूक्रेन ने अपने हमले में तबाह कर दिया। ये हमले इतने सटीक थे कि रूस की फौज को संभलने का मौका तक नहीं मिला और देखते ही देखते उसके कुछ टैंकों के परखच्चे उड़ गए। तो वहीं कुछ आग की भीषण लपटों में घिरे नजर आए। रूसी सेना के इस काफिले में शामिल कुछ टैंकों ने यूक्रेन की इस कार्रवाई से बचने की कोशिश की, मगर उनकी ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। इसी तरह एक दूसरे वीडियो में भी यूक्रेन ने हवाई हमले के जरिए रूस के कुछ टैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के सबूत पेश किए और उसने ये दावा भी किया कि इस हवाई हमले में रूस के कई सैनिक मारे गए। राजधानी कीव पर कब्जे के लिए रूस की सेना बीते कई दिनों से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, मगर यूक्रेन की फौज गुरिल्ला वॉर रणनीति के तहत रूसी सेना पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है ताकि कीव को रूस के कब्जे से बचाया जा सके। एक दिन पहले ही कीव पर कब्जे के लिए भेजे गए 64 किलोमीटर लंबे रूसी सेना के दस्ते की रणनीति यहाँ पर बदल गई और वो कीव के पास के छोटे छोटे शहरों में फैल गया। लेकिन अब ब्रिटेन के खुफिया विभाग ने रूस के इस 64 किलोमीटर लंबे काफिले पर नया दावा किया और यह बताया कि पुतिन की पलटन राजधानी कीव से 25 किलोमीटर दूर है, जिसे रोकने के लिए यूक्रेन की फौज पूरी मुस्तैदी से डटी है। लेकिन रूस ने भी यूक्रेन को धूल चटाने के लिए कीव के आसपास के शहरों पर अपने हवाई हमले और तेज कर दिए, जिसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आईं। इनमें एक तस्वीर में दिखा कि यूक्रेन के एक हथियार डिपो पर रूस ने 6 मिसाइलें दागी, जिससे वहां भीषण आग लग गई। इसकी सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। कमोवेश कुछ ऐसी ही तस्वीर एक दूसरे इलाके से भी सामने आई। वहां रूस के हमले में अनाज का एक गोदाम जलकर राख हो गया। रूस के इन हमलों पर कीव के मेयर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने रूस को कीव से दूर रहने की चेतावनी दे दी। Цей міст України хочу привернути увагу міжнародних організацій. हालांकि रूस के इन हवाई हमलों में किसी के मारे जाने की खबर नहीं। बीच 17 दिनों से यूक्रेन और रूस में जारी जंग के बीच नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती रोमानिया में कर दी गई। हालांकि इस युद्ध में नेटो सीधे जंग में शामिल होने से इनकार कर चुके हैं, लेकिन अब नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती रोमानिया में कर दी गई। ये फोर्स एक विशेष विमान से वहां पहुंची। इस रिस्पांस फोर्स में फ्रांस समेत दूसरे देशों के सैनिकों के अलावा कई टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी रोमानिया पहुंचाई गईं, ताकि जरूरत पड़ने पर फौरन यूक्रेन की मदद की जा सके। हालांकि अभी तक रूस यूक्रेन जंग से नेटो देशों की सेनाओं ने दूरी बना रखी है, लेकिन अमेरिका समेत कई नेटो देश रूस से मुकाबले के लिए यूक्रेन को बड़े पैमाने पर हथियार और जरूरी चीजें मुहैया करवा रहे हैं, जबकि रूस पहले से ही अमेरिका और नेटो को इस जंग से दूर रहने की चेतावनी दे चुका है। मगर पुतिन की इस चेतावनी का अमेरिका और नेटो पर कोई खास असर होता दिखाई नहीं दिख रहा है और अब तो नेटो ने यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी रिस्पांस फोर्स को एक्टिव कर दिया, जिसके तहत रोमानिया में नेटो रिस्पांस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। इस फोर्स में 30 नेटो देशों की बेहतरीन सैनिक होते हैं और एक सैनिक की तैनाती सिर्फ 12 महीने के लिए इसमें होती है और इसके बाद सैनिक को उसके देश की सेना में वापस भेज दिया जाता है। इस रिस्पांस फोर्स को रूस के लिए सीधे तौर पर बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि अगर ये फोर्स यूक्रेन की राजधानी कीव की रक्षा के लिए तैनात की जाती है तो यूक्रेन को बड़ी सैनिक मदद इससे मिल जाएगी। पिछले साल अफगानिस्तान में भी इस नेटो रिस्पांस फोर्स को तैनात किया गया था, जिसने अमेरिकी सैनिकों और उसके सहयोगियों को वहां से निकलने में काफी मदद की थी। और रूस की सरकारी मीडिया ने डोनेस्क शहर का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में रूसी सेना दिख रही है और जिसकी गाड़ियों में Z लिखा हुआ है। माना जा रहा है कि यूक्रेन में लड़ाई के दौरान रूसी सेना Z चिन्ह का इस्तेमाल कर रही है। डोनेस्क शहर पर पहले रूस समर्थित विद्रोहियों का कब्जा था। लड़ाई के बाद रूसी सेना ने डोनेस्क को अपने नियंत्रण में ले लिया और अब रूसी सेना विद्रोहियों के कब्जे वाले गोला बारूद के भंडार को नष्ट कर रही है। उधर यूक्रेन के विदेश मंत्री ने रूसी फौज पर 70 से ज्यादा बच्चों को मारने का आरोप लगाया। 17 दिनों से जारी युद्ध में पुतिन की फौज यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर मिसाइलों और बमों से हमला कर रही है, जिसकी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जिनमें युद्ध से हो रही तबाही की कई निशानियां दिखाई दी। अस्पताल, स्कूल, बड़ी बड़ी इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं। इन हमलों में कई लोगों के मारे जाने की भी खबर है। यूक्रेन का तो ये दावा है कि अब तक रूसी हमले में 70 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इस दावे से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें यूक्रेन का एक सैनिक जख्मी बच्चे को अपनी गोद में उठाए नजर आया। इसके बाद उसने बच्चे को मेडिकल टीम के एक सदस्य को सौंप दिया। बच्चे को आनन फानन में एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया।
आरोप है कि रूसी सैनिकों के हमले में बच्चा घायल हुआ था। यूक्रेन की सेना ने रूसी हमले में तबाह हुए खार्किव के एक इलाके का एक और वीडियो जारी किया, जिसमें एक घर आग की लपटों में घिरा दिखाई दिया और चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुब्बार नजर आया। यही नहीं, कुछ घर तो पूरी तरह से जले हुए दिखे। और यूपी में ऐतिहासिक जीत के बाद योगी आदित्यनाथ दिल्ली आएंगे, जहां वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ का प्रधानमंत्री मोदी के अलावा अमित शाह, जेपी नड्डा और राजनाथ सिंह से भी मुलाकात का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 8 बजे लखनऊ से निकलेंगे और दिल्ली पहुंचने पर योगी यूपी सदन जाएंगे और इसके बाद सुबह 11 बजे वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फिर सुबह 11:30 बजे जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि आज की बैठक में यूपी के नए मंत्रिमंडल पर आखिरी मुहर लग सकती है। सभी नेताओं से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ लौट जाएंगे। और वहीं रूस यूक्रेन युद्ध की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। यूक्रेन ने रूस का हेलीकॉप्टर मार गिराने का दावा किया है। यूक्रेन की सेना ने रूस के K-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। यूक्रेन ने अपने दावे को मजबूत करने के लिए एक वीडियो भी इसका बाकायदा जारी किया है, जिसमें एक हेलीकॉप्टर जलते हुए जमीन पर गिरता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पुख्ता संदेश यहां से रूस को देने की कोशिश की हम पीछे हटने वाले नहीं, और इसके लिए वो वीडियोस भी लगातार जारी कर रहा है। और ये हेलीकॉप्टर के परखच्चे उड़े हुए आप यहाँ पर देख रहे हैं। यही वजह रही कि यूक्रेन ने रूस से युद्ध रोकने की मांग की, क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के हवाई हमलों की वजह से प्लांट को बिजली मिलनी बंद हो गई और उसके पास सिर्फ 48 घंटों का ही ईंधन बचा है, जिसके खत्म होते ही पूरे यूक्रेन में न्यूक्लियर रेडिएशन फैलने का खतरा बन गया है। अगर ऐसा हुआ तो वहां ऐसी तबाही मचेगी जिसका अंदाजा कोई लगा ही नहीं सकता। ये खतरा बहुत बड़ा है, नस्लों को तबाह कर देने वाला है। कहा तो ये भी जाता है कि अगर रेडिएशन हुआ तो हजारों लोगों की जान जा सकती है और लाखों लोग बीमार पड़ सकते हैं, जिसका असर यूरोप के कई देशों में दिखाई पड़ सकता है। इसलिए इस खबर के बाद पूरी दुनिया सन्न रह गई है, दहशत में है। प्लांट से रेडिएशन ना हो, इसके लिए जरूरी उपायों पर कदम उठाने की कोशिश भी तेज कर दी गई है। और यूक्रेन ने प्लांट में बिजली बहाल करने के लिए रूस से सीज फायर की मांग की, क्योंकि प्लांट के कूलिंग सिस्टम को चालू रखना जरूरी है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्लांट से न्यूक्लियर रेडिएशन होना शुरू हो जाएगा, जिससे ऐसी तबाही आएगी जिसे पूरी दुनिया मिलकर भी नहीं रोक पाएगी। इससे पहले परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए काम करने वाली संस्था IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने दावा किया था कि रूस ने जिस चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किया था, वहां से उसे डेटा मिलना बंद हो गया है। और अगर चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में बिजली नहीं आई तो सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में बहुत बड़ी तबाही आ सकती है, क्योंकि चेर्नोबिल परमाणु प्लांट वो जगह है जहां 1986 में यानी आज से करीब 36 साल पहले दुनिया का अब तक का सबसे भयानक परमाणु हादसा हुआ था, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस हादसे के बाद इतना जबरदस्त रेडिएशन फैला था कि आज भी वहां से रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। उसी पर काबू पाने के लिए यूक्रेन के कर्मचारी वहां काम कर रहे थे, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि रूस ने उनको भी नहीं छोड़ा और उन्हें बंधक बना लिया। चेर्नोबिल परमाणु प्लांट यूक्रेन के उत्तर में है, जिस पर रूस की सेना ने यूक्रेन पर धावा बोलने के पहले ही दिन कब्जा कर लिया था। दावा है कि तब से यानी कि 17 दिनों से यूक्रेन के 200 से ज्यादा टेक्निकल स्टाफ और गार्ड चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में ही फंसे हुए हैं, जिसके बाद IAEA ने रूस से अपील की थी कि उन्हें आराम करने दें और उन्हें अलग अलग शिफ्ट में बांटे। यूक्रेन का आरोप है कि उसके कर्मचारियों को खाने का, पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। वहां से इन कर्मचारियों को हटाकर उनकी जगह दूसरे लोगों को भेजा जाए। और उत्तराखंड में CM पद के लिए बीजेपी में रस्साकशी तेज होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टी के बड़े नेताओं का दिल्ली आना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में आज सतपाल महाराज, मदन कौशिक, रेखा आर्य और अजय भट्ट आज बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। और वहीं कीव पर कब्जे की लड़ाई और तेज हो गई है। अभी अभी रूस ने कीव पर मिसाइल से अटैक किया है। रूसी मिसाइल ने कीव के हाईवे को निशाना बनाया, जिसकी तस्वीर वहां लगी CCTV में कैद हो गई। हाईवे पर ट्रैफिक था, गाड़ियां तेज रफ्तार में भाग रही थी कि अचानक रूसी मिसाइल आकर गिरी और जिससे पूरे इलाका तबाह हो गया। पूरा इलाका धुएं के गुबार में भरा हुआ दिखाई दिया।
यूक्रेन ने रूसी फौज के एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को उड़ाने का दावा किया है। उसने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें जंगल में खड़े रॉकेट लॉन्चर पर आसमान से बम गिरता दिखा। जैसे ही उस पर हमला हुआ, तेज धमाके के साथ चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। दावा किया गया कि रूसी सेना का यह रॉकेट लॉन्चर हमले की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया। और पंजाब में आम आदमी पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पंजाब पहुंचेंगे। केजरीवाल दोपहर 2 बजे भगवंत मान के साथ अमृतसर में रोड शो करेंगे। भगवंत मान और केजरीवाल हरमिंदर साहिब में भी दर्शन करेंगे। दोनों नेता जलियांवाला बाग, दुर्गियाना मंदिर और वाल्मीकि धाम भी जाएंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने यूक्रेन में रूसी कार्रवाई को लोकतंत्र से जोड़ा है और कहा है कि रूस के इस कार्रवाई से पूरे यूरोप में लोकतंत्र खतरे में है। पश्चिम मीडिया ने पहले ही ये बात सामने आ चुकी है कि रूस यूक्रेन के प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाना चाहता है और उसकी जगह रूस समर्थित नेता को वहां पर बिठाना चाहता है। यूक्रेन ने रूसी फौज के एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर को उड़ाने का दावा किया है। उसने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें जंगल में खड़े रॉकेट लॉन्चर पर आसमान से बम गिरता दिखा। जैसे ही उस पर हमला हुआ, तेज धमाके के साथ चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आया। दावा किया गया कि रूसी सेना का यह रॉकेट लॉन्चर हमले की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही यूक्रेन की सेना ने उसे ध्वस्त कर दिया। और 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद सोनिया ने कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई है और ये बैठक आज सुबह 10:30 बजे 10 जनपद पर होगी। इस बैठक के बाद शाम 4 बजे कांग्रेस कार्य समिति की बैठक भी बुलाई गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी विधानसभा में हार की जिम्मेदारी ले सकती हैं और इस्तीफे की पेशकश कर सकती हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका यूक्रेन को नए हथियार देगा। अमेरिका ने यूक्रेन को एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी आर्म्ड वेपन देगा। अमेरिका चाहता है कि यूक्रेन रूस को इस युद्ध को लंबे उलझा कर रखे और इस वजह से उसकी ओर से कई सारे लड़ाकू हथियार भी यूक्रेन को दिए जाएंगे ताकि धीरे धीरे किसी भी तरीके से इस युद्ध को लंबा खींचा जा सके। पूर्वी यूक्रेन के वोल्नोवाखा शहर में रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन के फौज के बीच भीषण जंग हुई और इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान शहर के रिहायशी इलाकों को हुआ, जिसे देखकर कुछ लोगों की आंखें नम हो गईं। वोल्नोवाखा पर कब्जे के लिए रूस के समर्थन वाले अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच वहां आमने सामने की लड़ाई हुई, जिसमें शहर की ज्यादातर रिहायशी इमारतें खंडहर में तब्दील हो गईं। यहां तक कि शहर का एक पुराना चर्च भी इस जंग की भेंट चढ़ गया। सड़कों पर जले हुए टैंक और मारे गए सैनिकों के शव इधर उधर पड़े नजर आए। इस जंग में जिन लोगों के सिर से छत छिन गई, वो लोग कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे आग के सहारे खुद की जान बचाने को मजबूर दिखे। बताया गया कि शहर पर कब्जे की ये जंग इतनी भीषण थी कि आम लोगों को अपनी जान बचाने के लिए सुरक्षित ठिकानों की ओर भागना पड़ा। इसलिए वहां के ज्यादातर इलाकों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और रूस और यूक्रेन में जारी जंग के बीच यूक्रेन की तरफ से रूस के एक हेलीकॉप्टर को गिराने का दावा किया गया है, जिसका एक वीडियो भी यूक्रेन की सेना ने जारी किया है और दावा किया गया है कि खेरसोन की जमीन पर पड़ा मलबा रूस के K-52 हेलीकॉप्टर का ही है, जिसे यूक्रेन की सेना ने ध्वस्त कर दिया, मार गिराया। और यूक्रेन की तरफ से जारी किए इस वीडियो में कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए भी नजर आए। वहां पर पड़े हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी और उससे बेतहाशा काला धुआं निकलता हुआ दिखा। और दावा किया कि खेरसोन की जमीन पर पड़ा मलबा रूस के K-52 हेलीकॉप्टर का है, जिसे यूक्रेन की सेना ने मार गिराया। यूक्रेन की तरफ से जारी किए गए इस वीडियो में कुछ लोग हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हुए नजर आए। वहां पड़े हेलीकॉप्टर में आग लग चुकी थी और उससे बेतहाशा काला धुआं उठता नजर आया। इस हमले में हेलीकॉप्टर का पुर्जा अलग हो गया, यहाँ तक कि कुछ हिस्से तो कई मीटर दूर तक गिरे। रूस के इस एलिगेटर नाम से मशहूर हेलीकॉप्टर को गिराने के बाद यूक्रेन की सेना ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी। और अभी यूक्रेन के मारिउपोल शहर से बेहद डराने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर रूसी टैंक शहरी इलाके में बमबारी कर रहे हैं और टैंक के गोले डायरेक्ट रिहायशी इलाके में गिर रहे हैं और जिससे वहां तबाही मची हुई है, बिल्डिंग में आग लगी हुई है। रूस की ये टैंक दुकानों की तरफ निशाना साधकर गोले बरसा रही है। यूक्रेन की सेना का कहना है कि रूसी सेना के बाद खाना खत्म हो गया है और इसलिए वो दुकानों को अब निशाना बनाकर लूटपाट मचा रहे हैं। वहीं रूसी हमलों की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव में तबाही का मंजर दिखाई दिया। वहां पर से आई तस्वीरें, एक वीडियो में पूरा का पूरा शहर मलबे में तब्दील दिखा।
जिसका जिम्मेदार वहाँ के लोगों ने रूस को माना। रूस के मिसाइल हमलों की वजह से पूरा शहर ही तबाह हो गया। हर जगह बिल्डिंग का मलबा और टूटी इमारतें नजर आई। इन हमलों का सबसे ज्यादा नुकसान सड़क पर खड़ी गाड़ियों को उठाना पड़ा। बमबारी की वजह से उनके परखच्चे उड़ गए। कतार में खड़ी कई कारों को देखकर ऐसा लगा मानो वहाँ से कोई ताकतवर बवंडर होकर गुजरा हो, जिसने अपने पीछे सब कुछ बर्बाद कर दिया। शहर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा दिखाई दिया और यहाँ तक की रिहायशी बिल्डिंगें भी रूसी हमले के खौफ की वजह से वीरान हो गयी। तो वहीं चेल्सी फुटबॉल क्लब के मालिक और रूसी कारोबारी रोमन एब्रामोविच को पुतिन की दोस्ती महंगी पड़ी। यूके सरकार ने पुतिन के करीबी एब्रामोविच पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका मतलब है यूके में उनकी संपत्तियों पर सरकारी हंटर चलेगा, साथ ही उनके यूके जाने पर भी रोक रहेगी। इतना ही नहीं, इस बैन का असर उनके फुटबॉल क्लब चेल्सी पर भी होगा, यानी वो ब्रिटेन में अपने इस क्लब को बेच नहीं पाएंगे और चेल्सी फुटबॉल क्लब पर खिलाड़ियों को खरीदने और बेचने पर भी रोक रहेगी। इसके अलावा ये क्लब अपने मुकाबलों की टिकट बेचकर कमाई भी नहीं कर पाएगा। हालांकि चेल्सी फुटबॉल टीम के मैच जारी रहेंगे और पहले से टिकट ले चुके दर्शक मैच देखने स्टेडियम भी जा सकेंगे। बताया गया कि यूक्रेन पर हमले के बाद से इस रूसी कारोबारी रोमन एब्रामोविच पर रोक लगाने की तैयारी चल रही थी। इसी वजह से उन्होंने कुछ दिन पहले अपने इसी क्लब को बेचने का ऐलान भी किया था। और कोलकाता के तंगरा इलाके में मौजूद चमड़े की फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी और साथ ही फैक्ट्री के रिहायशी इलाके में होने की वजह से वहां पर अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद इस पर काबू पाने की कोशिशें तेज कर दी गई। इसके लिए वहां दमकल विभाग की 15 से ज्यादा गाड़ियों को तैनात कर दिया गया और साथ ही हादसे की खबर लगते ही पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री सुजीत बोस भी वहां पहुंच गए। टेंडर 15 काम कर रहे हैं और कितना क्षति हुआ है ये भी कहना अभी डिफिकल्ट है। आग बुझाने के लिए घंटों तक उस पर पानी की बौछार की गई। इस हादसे में किसी को जान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन धुएं की वजह से 3 दमकल कर्मियों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। वहीं फैक्ट्री के जलकर राख हो जाने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई गई। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बार फिर तीखे तेवर दिखा दिए। उन्होंने रूस के खिलाफ नए प्रतिबंधों का तो ऐलान किया ही, साथ ही तीसरा विश्व युद्ध छिड़ने की भी चेतावनी दे डाली। इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि अगर रूस ने अमेरिका और नेटो देशों को इस युद्ध में कूदने के लिए मजबूर किया तो अंजाम बेहद खतरनाक होंगे और दुनिया में तीसरा विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. वहीं युद्ध में रूस की ओर से केमिकल हथियारों के इस्तेमाल की खबरों को भी उन्होंने दुनिया के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बताया और रूस को ये चेतावनी देने से नहीं चूके कि अगर उसकी तरफ से यूक्रेन के खिलाफ केमिकल हथियारों का इस्तेमाल किया गया तो इसके लिए उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। Russia would pay a severe price to use chemical. यही नहीं, बाइडेन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए रूस की सीमा से लगे लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देशों में अपने 12,000 सैनिक भेज दिए। इसलिए रूस के खिलाफ बाइडेन के इस तेवर से दुनिया दहशत में है, क्योंकि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत का मतलब होगा दुनिया में भीषण तबाही। हालांकि बाइडेन ने भी फिलहाल इस तबाही को रोकने के लिए एकजुट होकर कोशिश करने की जरूरत बताई, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने आर्थिक तौर पर रूस की कमर तोड़ने के लिए और कड़े प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया और अमेरिका ने रूस पर लग्जरी सामान के निर्यात पर रोक लगा दी, जिसके तहत अमेरिका अब रूस से महंगी शराब, सी फूड और हीरो का आयात नहीं करेगा। और इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक पुतिन अपना रास्ता नहीं बदलते तब तक रूस पर कड़े प्रतिबंध यूं ही जारी रहेंगे। और यही नहीं, बाइडेन ने दावा किया कि प्रतिबंधों की वजह से अमेरिका और इसके सहयोगी देश रूस को दुनिया के मंच पर अलग थलग करने में कामयाब हुए। उन्होंने कड़े प्रतिबंधों की वजह से रूस की अर्थव्यवस्था की कमर टूटने का भी दावा किया। वहीं बाइडेन ने यह भी कहा कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने रूस की रेटिंग इतनी गिरा दी जिसकी वजह से मॉस्को स्टॉक एक्सचेंज को बंद तक करना पड़ गया। और दूसरी तरफ अमेरिका और पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों की आंच को रूस ने अंतरिक्ष तक पहुंचा दिया और उसने प्रतिबंधों की वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तबाह होने की चेतावनी दे डाली, जिसके लिए रूस की ओर से प्रतिबंध लगने के बाद स्पेस स्टेशन में अपने स्पेसक्राफ्ट की मरम्मत का काम रुकने की दलील दी गई और दावा किया गया कि प्रतिबंधों से पहले साल में 11 बार स्पेस स्टेशन में जरूरी मरम्मत का काम किया जाता रहा है। और बताया गया कि सही वक्त पर मरम्मत नहीं होने से स्पेस स्टेशन में मौजूद रूस का हिस्सा कभी भी पृथ्वी की तरफ गिर सकता है। रूस की स्पेस एजेंसी के मुताबिक इसका वजन करीब 500 टन है और आबादी वाली जगह पर गिरने पर यह बड़ी तबाही मचा सकता है। फिलहाल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ही उन बचे खुचे इलाकों में है जहां रूस और अमेरिका का आपसी सहयोग जारी है। और रूसी सेना ने कीव पर हमले तेज कर दिए हैं। रूसी तोप ने कीव के बाहरी इलाके वाल्सिकीव पर तोप से बम बरसाए और इस बमबारी में रूसी सेना ने गोला बारूद डिपो को उड़ा दिया,
जिसके बाद इस डिपो सेंटर में कई धमाके सुनाई दिए। वहां पर भयानक आग लगी हुई है। आग और धुएं का गुबार उठता हुआ कई किलोमीटर तक दिखाई दिया। रूसी तोप के निशाने पर फूड वेयर हाउस भी था, जहां पर शहर के लिए खाने का सामान रखा जाता है, उसे भी रूसी सेना ने तोप से उड़ा दिया। जिसके बाद वहां पर सफेद धुआं उठता हुआ नजर आया। वहीं यूक्रेन के डोनेस्क के एक इलाके में पुतिन की फौज ने एक हाई प्रेशर वाली गैस पाइपलाइन को अपना निशाना बनाया, जिसके बाद जोरदार धमाका हुआ। चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें और धुआं ही धुआं दिखाई दिया। इसका एक वीडियो सामने आया जिसमें गैस पाइपलाइन काफी दूर तक आग की चपेट में दिखी। ऐसा लगा मानो सूरज निकलने से पहले ही लपटों ने आसमान को डरावनी रोशनी से घेर लिया हो। इस पाइपलाइन में हुए धमाके से आसमान में धुएं का बड़ा गुबार छाया नजर आया। दूर सड़क से गुजर रहे एक आदमी ने इसका वीडियो अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। धमाके के बाद गैस पाइपलाइन को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया ताकि इससे होने वाले खतरे को जल्द रोका जा सके।